आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 12वां भाग लेकर आ रहे हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर पाएंगे और इसके लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो ये थे शहरी क्षेत्रों से। देखिए यहाँ पे शहरी क्षेत्रों से या फिर नरमपंथी नेताओं से कुल मिला के लगभग 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो यहाँ पे आपने देख लिया कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे, क्योंकि आपने सुना था कि जो अंग्रेजों का कार्यकाल था उस समय नरमपंथी और गर्मपंथी 2 तरह के नेता थे। तो नरमपंथी में क्या था कि गांधी जी थे, हालांकि गांधी जी बाद में आए, और ये जो नरमपंथी और गर्मपंथी का मामला था 1907 से ही चल रहा था, लेकिन गांधी जी तो 1915 में आए। तो गांधी जी आए, लेकिन जो गर्मपंथी थे इसमें लाल, बाल और पाल थे। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि सबसे पहले जो अमेरिकी है या फिर पश्चिमी सभ्यता को किसने अपनाया? सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता को किसने अपनाया? तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी इसका भी सही उत्तर होता है शहरी क्षेत्र। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति थी उसमें मध्यम और शिक्षित वर्ग मतलब क्या कर रहे थे? तो मध्यम और शिक्षित वर्ग ने 1857 की क्रांति को सपोर्ट नहीं किया। तो ये कुल मिला के जो शहरी क्षेत्र है इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगला है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे जरूर याद रखिए। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन। देखिए आपको बता दें कि 1905 में बंगाल का विभाजन इसलिए करना पड़ा अंग्रेजों को क्योंकि वहाँ पे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की आवाज़ उठने लगी थी। अंग्रेजों ने उसे ही दबाने के लिए इसका विभाजन कर दिया। आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं ये उस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, और अंग्रेजों ने इसका कारण ये दिया कि ये इतना बड़ा प्रोविनेंस है कि इसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने इसका बंटवारा कर दिया है 1905 में, और ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। हालांकि ये पूरी तरह गलत था। अंग्रेजों ने अपनाया कि बांटो और राज करो, और अंग्रेजों ने इसका बंटवारा कर दिया। इसके बाद एक आंदोलन शुरू हो गया, नाम था स्वदेशी आंदोलन, या फिर इसको हम बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। बंग भंग आंदोलन ये 1906 में शुरू किया गया, और 1906 में, और एक चीज़ और हुई 1906 में कि जो गरम दल थे और नरम दल थे इनमें बंटवारा हो गया। कहाँ पे? तो सूरत में। सूरत में 1907 में बंटवारा हुआ। ये बंटवारा हो जाता है सूरत में गरम दल और नरम दल में, और इसके बाद जो भी गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और इनके अलावा जो भी गरम दल के नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया। और इसीलिए जो ये चरण है मतलब कि 1907 यानी 5 से लेकर के आप 17 तक कह सकते हैं, 17 या फिर 18 तक, इसको उग्रवादी चरण कहा जाता है। और देखिए जो ये 1907 में ये लोग अलग हुए सूरत में, ये लोग मिल गए फिर से 1916 में, कहाँ पे? लखनऊ में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कब जो गरम दल और नरम दल अलग हुए, तो 1907 में कब एक में मिले? तो 16 में। कहाँ पे? तो लखनऊ में और सूरत में अलग हुए थे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1885 में, और ये किया था A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपको बता दें कि जो ये राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसका स्वरूप आज आप देख रहे हैं, जो कि एक कांग्रेस पार्टी के रूप में अपना परिवर्तन कर लिया है, ये 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जब पहले था मतलब कि शुरुआती के 20 सालों में, मतलब कि 1885 से लेकर 1905 तक, ये एक बड़े लोगों का संगठन था, मतलब कि जो बड़े पावरफुल लोग थे वही इसमें थे। और इसमें होता क्या था कि साल भर में एक बार, मतलब कि 1 साल में एक बार एक मीटिंग होती थी, वो दिसंबर या फिर नवंबर में हुआ करती थी। तो ये एक मीटिंग होती थी और उसमें क्या था कि सभी मुद्दे बाय नोट किए जाते थे कि कौन कौन से मुद्दे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और उन मुद्दों को लिस्ट करके अंग्रेजों को ये लेटर सौंपा जाता था। तो ये लेटर सौंपा जाता था और अंग्रेज उसे मोड़ करके रद्दी में फेंक देते थे।
तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के लिए ये अच्छा ही था, क्योंकि अंग्रेज़ भी चाहते थे कि कोई थोड़ा सा विरोध करे, क्योंकि थोड़ा विद्रोह होता रहेगा तो बड़ा विद्रोह से हम बच जाएंगे। तो ये 20 साल तक मतलब कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसने कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। लेकिन 20 सालों के बाद जब गरम दल की एंट्री होती है तो यहाँ पे बड़ा आंदोलन होने लगा। लेकिन यहाँ पर भी जो 1907 में जो गरम दल के नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने आपको बताया था इस अवधि को, तो इसे कहा जाता है उग्रवादी चरण। आगे बढ़ते हैं। तो वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो ये था कैंपबेल। देखिए हुआ क्या था कि 1857 में जो विद्रोह शुरू हुआ बैरकपुर से, ये विद्रोह धीरे धीरे लखनऊ, अवध, झांसी, कानपुर, दिल्ली और इस तरह बिहार तक फैला। इसमें क्या था कि ये लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगे। जैसे कि लखनऊ से विद्रोह किया गया हजरत महल के द्वारा, बेगम हजरत महल के द्वारा, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा विरोध किया गया, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। लखनऊ से नाना साहब और दिल्ली से इसी तरह सभी लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन इस विरोध को पूरी तरह अंग्रेजों ने बुरी तरह दबा दिया और इसको दबाने का श्रेय मिलता है कैंपबेल को। हालांकि इसके दबाने से एक फ़ायदा हुआ। देखिए 1857 तक वहाँ पे कंपनी रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आई थी? तो ये आई थी 1613 में। 1600 मत कहिएगा, 1600 अप्रैक्स कहा जाता है, लेकिन 1613 में आई थी इंडिया में। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी रूल की 1857 तक। लेकिन जब ये इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो वहाँ पे जो ब्रिटेन की संसद थी वो भी हिल गई और उसने कहा कि 1 नवंबर 1858 से ये जो यहाँ पे रूल करने का काम है इंडिया में, अब ब्रिटेन की संसद सीधे रूल करेगी। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो ये था कमल और चपाती। चपाती मतलब कि रोटी। अब ये उस समय का एक जरिया था, मतलब कि सबको निमंत्रण देने का, कि मतलब कि विद्रोह करना है। तो उस समय आज के जैसे कम्युनिकेशन के सुविधा तो थे नहीं, तो वहाँ पे चपाती बांटी जाती थी, रात रात को चपाती बांटी जाती थी, ताकि हमें उनको बताया जा सके कि अगले दिन हमें विद्रोह करना है। रानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज मतलब कि ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? ये किया इन्होंने 1 नवंबर 1858 को। देखिए हमने अभी आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। तो जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग किया, जिसमें से कुछ मतलब कि आप सभी को नहीं कह सकते, सिख, गोरखा और पठान थे। इन्होंने जातीय आधार पे अंग्रेजों का सहयोग किया। और 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है किसको? तो ये थे बहादुर शाह जफर, क्योंकि अंग्रेज जहाँ जहाँ कमजोर कड़ी थी उसे पहले दबाना शुरू किए। इसी तरह बिहार में कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह, इनको पहले ही मार दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने कहाँ का प्रतिनिधित्व किया या फिर बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को सेकंड को कहाँ पे भेज दिया गया? तो ये था रंगून। इनको रंगून में भेज दिया गया, जिसे कि हम काले पानी की सजा कहते थे उस समय, काले पानी की सजा। आज का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे भेज दिया गया। और वहाँ होता क्या था कि आपको किसी बाहरी व्यक्ति से अटैच नहीं, आप धीरे धीरे वहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजार के मर जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो हमें कमेंट करके बताइए, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? कब और किसने किया, ये आपको बताना है। आज के इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। इस वीडियो में कुल मिला के 4 या फिर 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। इस तरह से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। गांधी जी कब अध्यक्ष बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे 1924 में। कहाँ पे? तो बेलगांव। इसको बेलग्राम भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो ये बेलगांव है। 1924 में गांधी जी केवल एक बार इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, और ये वहाँ पे इलेक्ट भी हुए थे। केवल इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, वहाँ पे ये इलेक्ट भी किए गए, दादा भाई नौरोजी। इनको एक उपनाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये था लॉर्ड कर्जन। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन, अभी आपने देखा कि बंगाल का विभाजन किया, और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में बंगाल विभाजन को ही देखा जाता है। और जब 1885 से लेकर के 1905 तक, मतलब कि शुरुआती के 20 सालों में कांग्रेस ने कोई बड़ा काम नहीं किया, तो लॉर्ड कर्जन को ये लगने लगा था कि कांग्रेस खत्म होने वाली है। तो तभी का लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है, और मैं इच्छा रखता हूं कि जब तक भारत में हूं, मैं देखूं कि ये कैसे पतन हो रहा है। हालांकि इसमें गांधी जी की एंट्री और जो गरम दल की एंट्री के बाद ये थोड़ा और जीवित हो पाई। आगे बढ़ते हैं। तो मेरठ के विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? तो देखिए, मेरठ का विद्रोह भी 1857 की क्रांति में ही था। ये हुआ 10 मई 1857 को। ये क्रांति कुल मिला के लगभग 1 साल चली, 1857 से लेकर 1858 तक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कई थी, इसमें का कोई टाइम पीरियड नहीं था। जैसे कि बिहार में 7 अप्रैल को हुआ, तो लखनऊ में 15 अप्रैल को हुआ, कानपुर में 18 अप्रैल को हुआ, दिल्ली में 25 अप्रैल को हुआ। इस तरह ये टाइम, इतना ज़्यादा गैप मिल जाता था अंग्रेज़ों को कि अंग्रेज इसे आसानी से दबा दिए। और इसे दबाने के बाद अगले साल यानी कि 1 नवंबर 1958 को यहाँ 1858 को यहाँ पे मतलब कि इसे ब्रिटिश क्राउन में लेने की घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश क्राउन में लेने का क्या मतलब है? तो ब्रिटिश क्राउन में लेने का ये मतलब है कि अब यहाँ पे कोई कंपनी रूल नहीं करेगी। जो कंपनी रूल कर रही थी, कंपनी को हटा दिया गया और कहा गया कि जो ब्रिटेन की संसद है वही यहाँ के लिए भी कानून बनाएगी। ब्रिटेन में एक पद बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ भारत, सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया करके एक पद बनाया गया था। उस मतलब कि पद का ये मतलब था कि एक मंत्री होगा, जैसे कि आज विभागों में आप देख रहे हैं शिक्षा मंत्री है, उसी तरह एक मंत्री बनाया गया वहाँ के संसद में, ब्रिटेन में, जिनका काम होगा भारत पे, मतलब भारत की देखरेख करना। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से। मेरठ है, बैरकपुर है, ये सब स्टार्टिंग पॉइंट थे। और 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, क्योंकि जो गन इनफील्ड की गन प्रयोग की गई थी उसमें जो चर्बी लगती थी उसको दांत से खींचना पड़ता था, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई थी। अब इसमें होता क्या था कि गाय और सूअर की चर्बी लगाने में, जो गाय है हिंदुओं में इसे माता का दर्जा है और जो सूअर है मुस्लिमों में हराम है, तो यहाँ पे इन दोनों समुदायों ने इसका विरोध किया। तो इसके विरोध के स्वरूप ही ये जो 1857 की क्रांति थी आगे बढ़ी। हालांकि ये केवल एक कारण नहीं था, अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि केवल एक कारण नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि केवल सैनिकों ने विद्रोह किया, केवल सैनिकों ने, क्योंकि चर्बियों से सैनिकों को ही प्रॉब्लम थी और आम पब्लिक को तो प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन ये विद्रोह बाद में राजा भी इसमें शामिल हो गए, जैसे कि लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। तो ये राजा क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं? उनको कहाँ से चर्बी खींचना है? तो राजा इसलिए शामिल हुए क्योंकि वो कई तरह के रूल से परेशान हो गए थे, जिसमें से पहला रूल था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या था कि अंग्रेजों ने एक रूल बनाया था कि अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं होगा तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता है, और जब वो उनका खुद का कोई आगे की पीढ़ी चलाने वाला नहीं होगा तो इस राज्य को हड़प नीति के मतलब सहारे अंग्रेज हड़प लेंगे। आपने हड़प नीति का नाम जरूर सुना होगा, लॉर्ड डलहौजी की यह नीति थी। इसी के विरोध में कई राज्यों को अंग्रेज अपने में शामिल कर लिए थे, जैसे सतारा था, अवध था। तो इस तरह जो राजा थे वो भी इनसे मतलब परेशान हो गए थे, और बस जब एक चिंगारी लगी तो ये विद्रोह पूरी तरह आग पकड़ लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय महिला कौन थी, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी उस समय, तो ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं। तो वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से
साफ मना कर दिया। तो ये थे मंगल पांडे। मंगल पांडे, इन्होंने जो चर्बी वाली बंदूक थी उन्होंने इसका कारतूस प्रयोग करने से साफ मना कर दिया, और जब इनके सीनियर ने इन पे दबाव डाला तो इन्होंने अपने सीनियर को ही गोली मार दी। यहाँ पे गोली मारने के बाद ये लोग सीधे दिल्ली कूच किए और वहाँ पे शुरुआत हुई। उसके बाद बिहार, अवध, झांसी और इस तरह ये राजस्थान तक आग फैली। मंगल पांडे, जिन्होंने अकेले 1857 के विद्रोह का शुरुआत किया, ये संबंधित थे। तो ये थे एक वहाँ पे जो मतलब आर्मी थी उसमें थे 24वीं कंपनी के। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? तो ये किया इन्होंने लखनऊ से। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पे किसने किया, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। जैसे लखनऊ से पूछ लिया गया बेगम हजरत महल को, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई को, इसके साथ पूछा जाता है आपसे बिहार से तो कुंवर सिंह को। यही 3 से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं लोकेशन को लेकर के, तो बिहार से कुंवर सिंह थे। आगे बढ़ते हैं तो 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, मतलब कि ये क्यों असफल हो गया? क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने इसे बुरी तरह से दबा दिया। तो इसका कारण कई था, हालांकि यहाँ पे कुछ जो मेन कारण थे उनको दिया गया है। इनमें कोई समान योजना नहीं थी और केंद्रीय संगठन नहीं था, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे ये खुद बटे हुए थे। इनका खुद के अपने पड़ोसी के राजाओं से नहीं पड़ रही थी, और इसके अलावा वहाँ पे कम्युनिकेशन की भी कमी रही। कई जगह हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी दिखाई जाती है, जो कि पूरी तरह गलत है। हिंदू मुस्लिम में पूरी तरह एकता थी, लेकिन यहाँ पे एकता नहीं थी, तो यहाँ पे कोई योजना नहीं बनाई गई, जिसका जब मन किया तब आंदोलन शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने उसे दबा दिया। आगे बढ़ते हैं तो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई है, किसके द्वारा? तो ये राइटर हैं जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो ये थे साहूकार और जमींदार। अगर आपको याद हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था, ये लोगों ने 1857 के विद्रोह का सपोर्ट नहीं किया, और ये भी एक इसका कारण था कि ये विद्रोह जल्दी खत्म हो गया। अगला है कि 1857 में किसने इलाहाबाद की आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आप देखेंगे कि जब 1858 में जब इसे ब्रिटिश संसद में लिया गया तो लॉर्ड कैनिंग को ही पहला वायसराय बनाया गया था। वायसराय, देखिए यहाँ पे इससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन जब 1858 की मतलब कि क्रांति होने के बाद, 57 की क्रांति के बाद, यहाँ पे जो वायसराय का एक पद बनाया गया। वायसराय का मतलब कि ये सीधे रिपोर्ट करेगा पार्लियामेंट, लंदन के पार्लियामेंट को। तो आशा है कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है आपने तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाकर इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा सके। अगला है कि गुड़करी विद्रोह 1844 में जो हुआ था, इसका केंद्र कहाँ था? तो ये था कोल्हापुर। और 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये थे खान बहादुर। बरेली में जो आंदोलन हुआ उसके नेता थे खान बहादुर। आगे बढ़ते हैं तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये थे भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह का ये टाइम पीरियड ही नहीं है। भगत सिंह इसके बाद में आए, तो जब जिसका टाइम पीरियड ही नहीं है वो कैसे भाग लेगा? और किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो ये थे शहादत खान। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो पहले स्वतंत्रता संग्राम ये 1857 को ही कहा जाता है। तो ये है धर्म में हस्तक्षेप और संदेह, मतलब कि ये धर्म में हस्तक्षेप ही था। जैसे कि आप हमसे गाय की चर्बी खिंचवाते हैं, तो ये हिंदू धर्म में एक तरह से देखा जाए तो धर्म में हस्तक्षेप ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि ये बताइए कि 1857 में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? हमने इस वीडियो में आपको 3 से 4 बार इनका नाम लिया है। ये एक महिला है, बेगम है, अब आपको पता चल गया होगा। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है और इसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। अगला है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे जो एक सैनिक कमांडर थे, इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं उदारवादी चरण।
उदारवादी चरण इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शुरुआती के 20 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कोई बड़ा काम नहीं किया और यहाँ पे जो कोई इतना बड़ा आंदोलन हुआ ही नहीं, इसे हम उदारवादी चरण कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो ये हुई थी बम्बई में। बम्बई में हुई थी पहली बैठक। 1885 में इसकी स्थापना की गई ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अच्छा, ए.ओ. ह्यूम मतलब कि कहाँ का था? तो कई लोग कहते हैं अंग्रेज था, लेकिन अंग्रेज नहीं था, ये यूरोपियन था। आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध मतलब कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। मतलब कई नेताओं के उपनाम है जो कि आपको जानने चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ लोगों के नाम जो कि कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है, जैसे कि गुरुदेव। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, गुरुदेव किसको कहा जाता है? या फिर इनको हम विश्व कवि भी बोलते हैं, या फिर कवि गुरु भी बोलते हैं। इनको मिला था सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर और इनको 1913 में मतलब कि इंडिया या फिर पूरे एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। लौह पुरुष किसको कहते हैं बताइए? लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जननायक किसको बोलते हैं? जननायक तो ये हैं कर्पूरी ठाकुर। ये सारे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए हैं, बस इसीलिए आपको हम सोच रहे हैं कि बता दें। और देश रत्न, देश रत्न एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से हम पूछेंगे जो कि थोड़ा सा टफ होगा। तो देश रत्न आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो क्वेश्चन यहाँ से पूछना है वो क्वेश्चन होगा आज का तीसरा क्वेश्चन, और आप हमें कमेंट करके बताइए दीन बंधु किसे कहते हैं और देश बंधु किसे कहते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग अलग अलग हैं और कई बार आपसे परीक्षा में पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन मतलब कि कौन है। तो देखिए हम यहाँ बता दे रहे हैं, दीन बंधु मतलब कि CF एंड्रयूज और देश बंधु मतलब कि चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जाम में। देश बंधु मतलब कि चित्तरंजन दास, दीन बंधु मतलब कि CF एंड्रयूज। तो ये तो हमने आपको बता दिया। अब आपसे दूसरा पूछ लेते हैं इसके जगह पे। आप बता दीजिए हमको कि बिहार के गांधी किसको कहते हैं? बिहार गांधी या फिर बिहार के गांधी किसको कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? 1885 की बात हो रही है, तो ये था लॉर्ड डफरिन। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में आया था? तो 4 और 5 आप देखेंगे कि नज़दीक नज़दीक है, तो ये है लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि ICS मतलब कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? तो ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। और देखिए पहले तो अलाउ ही नहीं था, जब अलाउ किया गया तो ये पहले व्यक्ति थे जो कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम मतलब कि इनको हम ए.ओ. ह्यूम कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? तो ये है ए.ओ. ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला इनको कहा जाता है। और वह कौन प्रथम भारतीय हैं जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई में भेज दिया गया था। तो आपको बताना है कि क्यों किया गया। जो पहला अधिवेशन हुआ था तो ये पूना से बम्बई शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि बम्बई में हुआ था लेकिन होना था पूना में। तो वहाँ पे हुआ क्या था कि पूना में हैजा फैल गया था और इसीलिए इसको बम्बई में भेजना पड़ा। ए नेशन इन द मेकिंग ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। अगला है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने लिखा है ए नेशन इन द मेकिंग। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपके लिए चौथा क्वेश्चन। आप हमें कमेंट करके बताइए महात्मा गांधी जी की माता का नाम। महात्मा गांधी जी की माता का नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो ये की गई थी 1904 में और सबसे पहले की दादा भाई नौरोजी ने। सबसे पहले की दादा भाई नौरोजी ने
और ये की गई थी 1904 में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था कि ये ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचते थे। और मतलब कि ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसी की बात हो रही है। किसने कहा था कि हम मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं और हम अंग्रेजी राज में हुए फायदों का ज्ञान है। ये थे दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था की आलोचना न्यू लैब्स फॉर ओल्ड के लेखकों से शुरू की? तो ये थे अरविंद घोष। ये जो नरम दल के नेता थे उनका विरोध किए थे अरविंद घोष। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी कब? तो ये की गई थी 1884 में। मद्रास जो कि चेन्नई है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इसी साल बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी, मतलब कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो इन्होंने किया था लंदन में। लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये थे 72। बात हो रही है जो बंबई में अधिवेशन हुआ था उसकी। अगला है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से इनको हटाया गया। इसमें कुल मिला के सरकार को पता था कि जितने भी विद्रोह के कारण हैं उत्तर भारत से ही अधिकतर हुए हैं, तो इसीलिए इन पे सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सरकारी इतिहासकार था SN सेन। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर से। और आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, ये हैं BD सावरकर। BD सावरकर ने जो 1857 का विद्रोह था उसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कम से कम एक लोगों को शेयर करिए। अगर आप प्रत्येक पर्सन एक व्यक्ति को शेयर करता है तो अन्य बहुत लोगों तक ये वीडियो चली जाएगी। और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है।